हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज आइए टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दे चुका है। कहता है दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 6 और 7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको दे चुका है कि चाल और दे दिया है ए और बी। मान लेते हैं एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी का चाल जो दिया है दो रेलगाड़ी का चाल जो है वो 6 और 7 है, 6:7 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले कह दिया क्या, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे हमेशा तो दे चुका है, यानी कि एक समय दिया है कितना 4 घंटा। उसके बाद दूरी हमको मालूम चल गया 364 किलोमीटर। अब याद रखिए समय और दूरी मालूम चल जाए तो इसमें कहा दिया क्या दूसरी ये रेलगाड़ी की है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, समय मालूम है दूरी मालूम है तो चाल निकाल सकते हैं। अगर चाल निकालेंगे तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है कि दूरी बटे समय होता है। अब दूरी मेरा कितना हो गया 364 है बटे कितना होगा 4। अब ये कट जाएगा 4 से तो कितना बन जाएगा ये 91 किलोमीटर पर घंटा बन जाएगा ये चाल। यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको हो गया 91 किलोमीटर पर घंटा। पूछ रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। अब यहाँ देखते हैं जिसका चाल दिया रहेगा हमेशा और जिसका चाल पूछेगा उसको ऊपर में हमेशा रख देंगे, क्योंकि पहली रेलगाड़ी की चाल ए हो गया तो जिसका पूछे उसको ऊपर में तो ऊपर में हो जाएगा 6, और जिसका दिया रहेगा उसको हमेशा नीचे में, और जो संख्या मालूम रहेगा उसको हम गुना के रूप में ले लेंगे कितना 91 से। अब ये 91 7 से कट जाएगा कितना बार में तो 13 बार में, 13 गुना 6 करेंगे तो कितना बनेगा 78। ये 78 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा दूसरी रेलगाड़ी की चाल, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल। दूसरी रेलगाड़ी दिया था ये पहली रेलगाड़ी हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि समय तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, कहता है समान दूरी। यहाँ पे हमको दे चुका है क्या कि अगर चाल का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो समय का अनुपात निकालना है। सिर्फ इसमें दिया है क्या चाल का अनुपात, और समान दूरी ये तय करता है। जब हमेशा चाल का अनुपात दिया रहेगा समान दूरी तय करेगा, तो हमेशा बता चुके थे याद रखिएगा कि अगर हम चाल निकालते हैं तो मान लेते हैं चाल का रेशियो हो गया कितना 2:3:4। अगर ये हमेशा सिर्फ ये 4 नहीं रहता तो इसको हम कह सकते थे क्या चाल अगर 2, 3 है तो इसका समय डायरेक्ट हो जाता है कितना तो 3:2 हो जाता है। लेकिन चाल 3 पोजीशन में दिया है 2, 3 और 4, 2, 3, 4। अब इसको हमेशा समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सिर्फ हमेशा एक पॉइंट को झाँप देंगे, यानी 2 को झाँपेंगे तो ये 4 गुना 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब ये 3 को झाँपेंगे दिखेगा 2 और 4, 4 दूना 8 बन जाएगा। अब ये तीसरा को झाँपेंगे तो 3 गुना 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये संख्या कटने का रहेगा तो कटा भी सकते हैं। अगर इसको हम कटा देंगे तो 2 से कटेगा, 6 होगा, 4 होगा और 3 होगा। यही इसका समय का रेशियो बन गया, यानी चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल हमेशा हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा वो हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या करा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, फिर वापस आ जाता है बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसमें कहता है औसत चाल का हमेशा एक फार्मूला भी बताएं कि औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। अब इसके देखिए कैसे बना देते हैं। ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है और ये है, यहाँ से ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। कहता है एक गाड़ी हमेशा इधर जाती है, वो कितना किलोमीटर पर घंटा की चाल से x किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ये चाल फिक्स कर दिया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर ये वापस जो आती है वो आती है y किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अगर एक दूसरे से विपरीत चलता है तो हमेशा चाल क्या होता है तो जुड़ जाता है। अब जब हम पॉइंट ले लेते हैं तो ये हो गया कितना कि x किलोमीटर पर घंटा, उसके बाद y मेरा b बन जाएगा कितना तो b बन जाएगा ये y किलोमीटर पर घंटा। अब ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, x और y का एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाता है x और y बन जाता है, इसका एलसीएम बन जाता है। अगर 2 आदमी रहता है तो हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब और x और y में x से गुना कर भाग देंगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या y, फिर दोनों में y से भाग देंगे तो बन जाएगा कितना, नीचे वाला वैल्यू बन जाएगा x बन जाएगा। अब ये बन गया x। अब इसका औसत चाल पूछ दिया, कहता है क्या पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। औसत चाल क्या होगा तो औसत चाल हम निकाल सकते हैं। औसत चाल किसका होगा तो a प्लस बी का।
ए प्लस बी का औसत चाल बराबर, तो ये बन जाएगा ऊपर, ये हमेशा क्या हो गया, दूरी हो गया, इसको बोल सकते हैं दूरी, इसको बोल सकते हैं हम क्या, समय। तो दूरी बटे समय क्या होता है, उसका औसत चाल यानी चाल हो जाता है। ये होगा 2xy बटे क्या बनेगा, x प्लस वाई। ये जिस ऑप्शन में रहेगा आप आंसर दे सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर किस में चल जाएगा, तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिए गए समय में 36 मिनट अधिक का समय लगता है। अब देखिए हमेशा क्या कर दिया कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अब इसको मान लेते हैं या तो x है और इसको क्या मान लेते हैं, y है। अब कहता है इसमें दो व्यक्ति है, कौन कौन है, एक ए है एक बी है, यानी ए और बी दोनों है। कहता है ए जो हमेशा समय लेता है वो कितना लेता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी जो है वो क्या करता है, बी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहाँ कह दिया कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब एक ही दूरी है, मतलब x और y के बीच की दूरी जो भी होगा वो हमेशा समान होगा और एक ही दिशा चलता है, तो एक ही दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है। अब कहता है यहाँ पे लिए गए समय में कितना का अंतर है, और 36 मिनट का क्या है, अंतर है। मतलब 36 मिनट वो क्या करता है, अधिक ले लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए का चाल हो गया 9 किलोमीटर पर घंटा, उसके बाद बी का चाल बन गया कितना, 10 किलोमीटर पर घंटा। अब ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 10 और 9 का तो 90 एलसीएम हो जाएगा। अब 90 एलसीएम होगा तो 90 में 9 से भाग देंगे तो ये 10 बनेगा, और 90 में 10 से भाग देंगे तो ये कितना बनेगा, 9 बनेगा। ये जो मेरा होता है वो दूरी होता है और ये जो मेरा होता है वो समय होता है। अब ये जब किलोमीटर पर घंटा में, तो ये हम कह सकते हैं ये जो है वो 1 घंटा का है, मतलब 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अब इसको हमेशा कह दिया क्या कि कितना मिनट है, तो 36 मिनट है। 36 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा बनाएंगे। अब यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, तो दूरी निकालेंगे तो कितना बनेगा, 90 है। तब याद रखेंगे 90 ही 1 घंटा का मान है, हमको निकालना है किसका, 36 मिनट का वैल्यू निकालना है। अगर 36 मिनट का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 36 से गुना करेंगे, और 36 से गुना करने के बाद इसको घंटा बनाएंगे तो 60 से क्या करेंगे, गुना का भाग दे देंगे, यानी 36 में 60 से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, घंटा बन जाएगा। अब ये 0 से ये 0 क्या होगा, कट जाएगा। अब इस 6 से कटाएंगे, ये 6 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। अब 9 गुना 6 हो जाएगा कितना, 54 बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा कितना, 54। अब एक ही दिशा में चाल हो गया तो ये दोनों का समय का अंतर हो जाता है। अब एक ही दिशा में घट जाएगा तो 9 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, या 10 में से 9 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बनेगा। तो इसका दूरी कितना बन गया, 54 किलोमीटर क्या हो गया, ये दूरी बन गया। अब 54 किलोमीटर जिस ऑप्शन में होगा वो हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है और बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। नहीं, यहाँ पे क्या कर दिया, ए का चाल पूछ दिया, ए का समय पूछ दिया। तो ए का समय अगर निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ कह सकते हैं कि ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। यहाँ पे कह दिया ए जो है बी से 2 गुना है, लेकिन यहाँ कह दिया बी जो है सी से 3 गुना है। इसका मतलब ये बी जो है वो सी से 3 गुना है, सबका क्या है, चाल है। तो हमेशा सबसे पहले चाल निकालेंगे तो बी जो है सी से 3 गुना है और ए जो है बी से क्या है, 2 गुना है। इसका मतलब ये 1 होगा सी, तो इसका हमेशा 3 गुना क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। इसका 2 गुना क्या बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इसका चाल का अनुपात दे चुका है। अब ये चाल हमेशा निकल गया तो हमेशा इससे समय निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह दिया कि ए बी से कितना गुना तेज है, तो 2 गुना है। अब देख सकते हैं यहाँ ए जो है वो बी से कितना है, तो 2 गुना है। उसके बाद कहता है बी जो है सी से कितना है, 3 गुना है। बी जो है सी से कितना है, 3 गुना है। तो इसका क्या हो गया, चाल हो गया। अब समय अगर हम निकालते हैं, तभी समय निकालने के लिए बताए थे कि एक संख्या को झाँपेंगे तो हम दोनों को गुना करके पहला समय निकाल सकते हैं। तो 3 गुना 1 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 3 बनेगा। अब इसको हमेशा गुना करेंगे तो 6 गुना 1 क्या बन जाएगा, 6 होगा। और इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 18। अगर ये कटने वाला रहता है तो हम इसको कटा भी सकते हैं, यानी कटने वाला है, 3 से ये संख्या कट जाएगा। अगर 3 से इसको कटाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, और ये 3 से कटने के बाद 6 बन जाएगा। अब यहाँ कह दिया है क्या कि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है। सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट, यानी कि सी का समय दिया है 1 घंटा 54 मिनट। अब कह सकते हैं यहाँ सी का जो समय हो गया मेरा 1 घंटा कितना मिनट, 54 मिनट। अब इसको हम मिनट के रूप में ले जाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा कितना, 60 मिनट। अब प्लस इसमें कर देंगे कितना, तो 54 मिनट। तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 114 मिनट बन जाएगा।
अब ये 114 मिनट बन गया। अब जिसका पूछेगा कहता है किसका समय, तो ए का समय, ए का समय क्या होगा, जिसका समय पूछेगा उसको हम ऊपर में रख लेंगे, यानी ए का समय क्या है, ए है, तो ए का समय निकालेंगे तो ए क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। और ये दिया जिसका समय है उसके समय को नीचे में रख देंगे, तो नीचे में क्या रखेंगे 6। अब यहाँ दिया है कितना 114, तो 114 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा 114। अब 6 से कटा देंगे तो 6 से ये हमेशा कट जाएगा कितना बार में, 19 बार में कट जाएगा। तब 1 गुना 19 करेंगे तो कितना आएगा, 19 मिनट आएगा, यानी कि ए का समय जो निकल जाएगा वो कितना मिनट का होगा, 19 मिनट ए का समय लग गया। अगर बी पूछता तो 2 से गुना कर देते, तो बी का समय कितना होता है, तो 19 दूना 38 मिनट होता है। यहाँ किसका समय पूछा, तो ए का समय पूछा, तो ए का समय क्या होगा 19 मिनट, आंसर नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा देखते हैं। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर कहता है यहाँ पे एक रेलगाड़ी का हमेशा क्या दिया है, समय और दूरी दोनों दिया है। अगर रेलगाड़ी का हमेशा समय दिया है तो कह सकते हैं एक रेलगाड़ी 19 घंटा में कितना दूरी तय करता है, तो 1235 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का चाल निकाल सकते हैं। अगर रेलगाड़ी का समय मालूम है तो रेलगाड़ी का दूरी भी मालूम है और समय भी मालूम है, तो रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे। तो रेलगाड़ी का चाल हमेशा क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा, 1235 बटे कितना होगा 19 होगा। अब 1235 में हम 19 से भाग देंगे तो ये कट के आएगा कितना मेरा, तो कट के आ जाएगा 19 छाक 14 से 114, 6 और 19 बचे 95, यानी कि 65। ये बन जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या बन जाएगा, चाल बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कहता है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय किया, तो रेलगाड़ी का चाल निकल गया कितना, 65 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ कहता है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 भाग है। अब यहाँ पे कहा दिया है कि कार का जो हमेशा गति है, कार का जो गति है वो रेलगाड़ी की गति का 4/5वां भाग है। अब हमेशा यहाँ पे निकल चुका है मेरा क्या, तो रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर पर घंटा और कार का गति कितना है, यानी कि 4/5 है। तो रेलगाड़ी का यानी कि 65 का हम क्या करेंगे 4/5 करेंगे, तो 4/5 ये बन जाएगा। तो इसको हम कटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 13 बार में, 13 गुना 4 करेंगे तो 13 चुका कितना हो जाएगा 52 बन जाएगा। ये बन गया मेरा कितना, कह सकता है कि एक रेलगाड़ी की औसत गति, एक रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 भाग किसका हो गया, तो ये कार का चाल। अब ये कार का चाल मेरा निकल गया कितना, तो 52 किलोमीटर पर घंटा निकल गया। कार का चाल 52 किलोमीटर पर घंटा। अब कहता है कि 22 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। अब कह सकते हैं कि कार का मेरा दो चीज़ निकल गया, कार का चाल निकल गया कितना 52 किलोमीटर पर घंटा और कार का समय दिया है कितना, तो 22 घंटा। अब चाल दिया है 52 किलोमीटर पर घंटा और समय दिया है 22 घंटा, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या बनेगा, चाल गुना समय बन जाएगा। अब ये होगा 52 गुना और 22 करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 4 22 पंचे 110, 110 4 14 यानी कि 11 114 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर किस में चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में चल जाएगा। एक यानी कि 1144 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा 1144 वो आपका आंसर नंबर किस में चल जाएगा, तो बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देर से पहुंचता है। फिर कहता है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब मान लेते हैं ये मेरा घर है। अब घर से अगर हम विद्यालय की ओर जाते हैं, अगर हम क्या करते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हम चलते हैं तो विद्यालय जाने से हमको क्या होता है 5 मिनट लेट हो जाता है। मतलब जिस समय में हमको विद्यालय पहुंचना था उससे हमको क्या होता है 5 मिनट लेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम रफ्तार को बढ़ा देते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलते हैं तो विद्यालय का जो समय था उससे हम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो 5 मिनट क्या हो गया, हम पहले पहुंच गए। अब यहाँ पे देखिए समय का अंतर कितना हो गया। अगर हमेशा यहाँ पे माइनस और प्लस का चिन्ह दिया रहेगा तो माइनस प्लस हमेशा रहेगा तो वो हमेशा जुट जाएगा, अगर समान रहता तो वो घट जाता। तो जैसे हम औसत चाल का सवाल निकाले थे सेम उसी प्रकार इसका हम दूरी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या कि ए का पहले वैल्यू हो गया क्या 3 किलोमीटर पर घंटा, उसके बाद बी का वैल्यू कितना हो गया 4 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 में 3 से भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरा 4 बनेगा।
फिर 12 में 4 से देंगे तो ये कितना बनेगा 3 बनेगा। अब ये दोनों का समय जो है वो कितना है, तो समय जो है मेरा 10 मिनट का है। समय कितना हो गया 10 मिनट का। अब ये जो है मेरा क्या है, ये दूरी जो है वो किलोमीटर पर घंटा में है, यानी 1 घंटा में कहता है कितना दूरी तय करते हैं, तो 12। ये जब भी निकलता है तो वो हमेशा डिस्टेंस निकलता है, ये समय निकल जाता है, ये जो है इसका चाल दिया हुआ है, तो दूरी हमेशा निकाल लेंगे। तो दूरी क्या होगा देखेंगे, अगर 1 घंटा में 12 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो हमको 10 मिनट का दूरी निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें 10 से गुना कर देते हैं। अब मिनट को घंटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं 60 से भाग दे देते हैं, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया। अब ये 6 से कट गया 2 बार में, तो ये 2 हो गया। अब इन दोनों का अंतर दूरी निकालेंगे तो ये अंतर कितना होगा, ऊपर 2 हो जाएगा और 4 में 3 गया 1 हो गया, तो दूरी कितना निकल गया 2 किलोमीटर निकल गया। आंसर मेरा कितना होगा 2 किलोमीटर। जिस ऑप्शन में होगा वो हम दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। इसका हम दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय ले लिया कितना 5 मिनट का, देर हो गया। उसके बाद हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमेशा क्या हो गया 5 मिनट पहले पहुँच गए। तो डायरेक्ट दूरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का गुणनफल, ठीक है, तो 4 गुना 3 करेंगे, यानी ये बन जाएगा 4 गुना 3 बटा ये दोनों का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में चाल क्या होता है घट जाता है। ये बन जाएगा 4 माइनस कितना 3, और दोनों समय का, यानी समय जो है उस समय से हम, अब समय मिनट में है तो घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो ये 0 से 0 ये कट जाएगा। उसके बाद बचेगा 6। अब ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ऊपर में 2, नीचे 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये हमेशा कितना निकल गया 2 किलोमीटर इसका दूरी निकल गया। हम इस तरह से भी बना सकते हैं और सवाल को इस तरह से भी बना सकते हैं, तो जो समझ में आएगा वो सवाल को आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए P किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, ठीक है। अब दूरी सबसे पहले हम यहाँ कह सकते हैं कि A और B के बीच का जो दूरी है वो फिक्स कर दिया कितना, तो 1 किलोमीटर है। अगर A और B के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, कहता है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको P किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मतलब एक लड़का का चाल जो है वो दे चुका है। अगर चाल हमेशा मान लेते हैं, इसमें 2 चाल दिया हुआ है, एक चाल कितना है तो वो क्या P किलोमीटर प्रति घंटा है, एक चाल P किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कहता है कि से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण, अब हमेशा जब लड़का दौड़ रहा है तो कभी कारणवश फिसल गया, तो वो फिसलन के कारण उसका चाल क्या हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। कितना, तो Q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। अब देखिए पहला चाल मेरा ये बन गया, तो दूसरा चाल क्या होगा, ये दूसरा चाल बन जाएगा कितना, कहता है कि पहला चाल जो था उसमें से Q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, इसका मतलब P माइनस Q, तो दूसरा चाल ये बन जाएगा Q किलोमीटर पर घंटा बन गया। यानी पहला चाल P किलोमीटर प्रति घंटा था, दूसरा चाल आ गया P माइनस Q किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये चाल से जाता है तो उसने क्या करता है, वही दूरी को, दूरी का मतलब वही कौन सा दूरी जो 1 किलोमीटर है, वही दूरी को, मतलब इसी दूरी को तय करने के लिए उसको कितना घंटा का समय लग गया, तो 8 घंटा का उसको क्या हो गया समय लग गया। अब देखिए चाल हमको दूसरा मालूम चल गया और इसका समय दे दिया है कितना, तो 8 घंटा। समय कितना 8 घंटा। अब समय 8 घंटा है तो हमेशा दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, P माइनस Q इंटू क्या होगा R हो जाएगा। अब दूरी मेरे पास कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, तो यहाँ दूरी जो है यहाँ 1 दे देंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा P माइनस Q इंटू कितना होगा R। अब इसका हम आंसर ले सकते हैं, R को हम इस पर ले लेंगे तो ये मेरा क्या बनेगा 1/R इजिकल टू P माइनस Q बनेगा, P माइनस Q बनेगा। अभी जिस ऑप्शन में होगा यही आपका वैल्यू निकल गया। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, 1/R बराबर P माइनस Q, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। था B एक दूसरे को 100 किलोमीटर की दूर पर है, कहता है एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा, यानी A की चाल एक ही दिशा में क्या होता है घट जाता है, A की चाल माइनस क्या होगा B की चाल, बराबर दूरी कितना है 100 किलोमीटर और समय कितना लेता है 5 घंटा। अगर एक ही दिशा में जाएगा दूरी 100 और समय कितना 5 घंटा, तो दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 100 में 5 से भाग देंगे तो ये 20 निकल जाएगा, एक ही चाल, यानी ये दोनों का चाल निकल जाएगा एक ही दिशा में। अब कहता है यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, तो अब एक दूसरे के विपरीत ले जाएंगे तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है जुड़ जाता है। अब ये क्या होगा A प्लस बी, अब A प्लस बी में यही दूरी मतलब 100 किलोमीटर दूरी को 1 घंटा में तय कर लेता है। इसका मतलब ये मेरा बन गया क्या
कि 100 किलोमीटर दूरी को 1 घंटा में तय करता है तो उसका चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमेशा कहेगा ए का मान निकालने के लिए, तो ए का मान हमेशा कितना निकल जाएगा, तो दोनों संख्या का योग का आधा करेंगे तो ए का निकलेगा, दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 100 प्लस कितना 20 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 120 बटे 2 बन जाएगा। तो ये निकल गया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की चाल निकल गया। अब बी की चाल हम निकालेंगे, तो बी की चाल निकालने के लिए दोनों का अंतर का आधा कर देंगे तो वो बी की चाल होगा। तो बी की चाल कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 80 बटे 2, यानी कि ये निकल गया 40। तो ये निकल गया मेरा कितना, 40 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है आपका क्या, कि विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। अब हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा होगा वो कोई भी समय को कम समय में तय करेगा, जिसका चाल हमेशा कम रहेगा उसका समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहता है क्या, सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी, तो सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन हो गया, तो 60 किलोमीटर पर घंटा हो गया, जो कि ए का मान है। अब जिस ऑप्शन में ए होगा उसको हम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला समय क्या है। मतलब इसका वास्तविक समय जो है, शुरुआत का समय वो पूछ रहा है कि उसका वास्तविक समय क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ निकाल सकते हैं क्या, इसका चाल। अब देखिए इसका अगर वास्तविक चाल अगर निकालेंगे तो यहाँ कहता है कि समान समय से समान चाल की 3/4 भाग चाल से चलने पर कितना भाग, 3/4 है। तो 3/4 है तो इसका सबसे पहले वैल्यू चाल हो जाएगा मेरा क्या, रेशियो में लेके चलते हैं तो 1 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका समय ले लेंगे तो समय मेरा कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा। समय क्या होगा, ये होगा 4:1 होता है, यानी 4:3 होगा। इसका समय हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब कहता है कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुँचता है। पहले वाला समय से बाद वाला समय में वो क्या होता है, 3 मिनट यानी 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी थी, दोनों का अंतर देखिए कितना मिनट का हो गया, 1 मिनट, यानी 1 मिनट तो ये बन गया कितना मेरा 20 मिनट। ठीक है, फर्स्ट वाला ये समय अगर पूछ देगा तो 20 से इसमें गुना कर देंगे तो 20 चौके कितना बनेगा 80 मिनट, और दूसरा वाला अगर पूछ देगा तो 20 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60 मिनट हो जाएगा। तो इसका वास्तविक समय वाला जो वैल्यू होगा ये होगा, और ये मेरा जो होगा न्यू चाल जो होगा ये बन जाएगा, ये उसका न्यू चाल हो जाएगा। तो इसका ये वास्तविक समय हो गया, जो घटा हुआ प्राथमिक वाला वैल्यू होता है वो हो गया। तो जिस ऑप्शन में आपका होगा, ऑप्शन नंबर किस में, तो बी नंबर में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप हम कल वाला वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को एक हम सूचना देते हैं कि अंक गणित से संबंधित टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन है 1 से 10 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। कल वाला वीडियो में 10 से 20 तक जाएगा। टाइम एंड वर्क का A to Z जितना भी क्वेश्चन है सारा चल जाएगा। अंक गणित से RS अग्रवाल का अंक गणित है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक। अगर आप लोग को कोई प्रकार का परेशानी हो, सवाल में कहीं दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर सवाल में कहीं गलत भी अगर हो जाता है तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन को देख के फिर अगला वीडियो में कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सही करने के लिए। आप लोग से इतना सा रिक्वेस्ट